गुड मॉर्निंग गाइज। सभी को नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दी ग्लोबल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा जी की सीरीज चली हुई है जिसमें हम 3 क्लास डाल चुके हैं। आज की क्लास हमारी रहेगी नदियां। नदियां एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हरियाणा के पेपरों में एक पेपर में 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आज का हमारा। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ आएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रहेगा हमारा नदियां। सबसे पहली नदी पढ़ेंगे हम यमुना नदी। यमुना नदी जो है ये कहां से निकलती है और हरियाणा में कहां पर प्रवेश करती है? तो इसका उद्गम स्थल पूछा जाता है। उद्गम स्थल यमुनोत्री। उत्तराखंड। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है। हरियाणा में कहां पर प्रवेश करती है? तो हरियाणा में ताजेवाला में प्रवेश करती है। ताजेवाला। ताजेवाला कहां पर है? यमुनानगर में। यमुनानगर में ताजेवाला नामक स्थान पर यमुना नदी प्रवेश करती है। किस किस जिले में बहती है हरियाणा में? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल। एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली से होते हुए आती है ये फरीदाबाद, और पलवल से होती हुई ये उत्तर प्रदेश में निकल जाती है। हसनपुर पड़ता है आपके पलवल में, तो वहां से उत्तर प्रदेश में निकल जाती है यमुना नदी। कुल हरियाणा में कितना बहती है ये? 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर हरियाणा में ये बहती है। इस नदी के उपनाम हैं। कुछ इस नदी को बोला जाता है, कुछ संज्ञा दी गई है इस नदी को। क्या क्या इसको बोला गया है? सदा नीरा। सदा नीरा। बारह मासी, क्योंकि ये 12 मास बहती रहती है। सदा नीरा इस नदी को कहा गया है। सरप की चाल। सरप की चाल। सरप की चाल से चलने वाली नदी है। खुला नाला इसे बोला गया है।
खुला नाला इसे बोला गया है। इसकी यदि बात करते हैं, इसका प्राचीन नाम क्या था, तो प्राचीन नाम इसका था कालिंदी। कालिंदी प्राचीन नाम था इसका कालिंदी। उत्तर वैदिक काल में इसका नाम मिलता है कालिंदी। 320 किलोमीटर ये बहती है हरियाणा में। इसकी सहायक नदियां पूछी जाएंगी तो सहायक नदी कौन कौन सी हैं? सहायक नदियां हैं इसकी सोम, बूढ़ी, पथराला। ये इसकी सहायक नदियां हैं यमुना की। सोम, बूढ़ी, पथराला। सदा बहने वाली नदी है, बारहमासी नदी है, सरफ की चाल से चलने वाली नदी है, खुला नाला बोला जाता है। और ये हरियाणा की किस सीमा पर बहती है? पूर्वी सीमा पर। पूर्वी सीमा पर बहती है। यमुना नदी। इसके बाद पढ़ेंगे हम घग्गर नदी के बारे में। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो। ले लिया होगा। घग्गर नदी एक हल्का सा मैप बना लेते हैं जिससे आपको चीजें को समझ में आ जाएं। ताजे वाला। यहां पर कौन सी है? यमुना नदी थी, अभी आपको पढ़ाया गया है। यहां से ये बहती हुई और यहां पलवल से ये उत्तर प्रदेश में निकल जाती है। बात कर रहे हैं घग्गर नदी की। घग्गर नदी कहां से निकलती है? घग्गर नदी निकलती है यहां से हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से घग्गर नदी निकलती है। हिमाचल प्रदेश से कौन सी जगह से? तो उद्गम पूछा जाएगा डागसाई, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के डागसाई से घग्गर नदी निकलती है और ये कहां पर प्रवेश करती है? हरियाणा में प्रवेश करती है कालका में। कालका कहां पड़ता है? पंचकुला में। पंचकुला में ये हरियाणा में कालका नामक स्थान पर प्रवेश करती है और यहां से निकलती हुई ये पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा। सिरसा सिरसा से निकलकर ये राजस्थान में पहुंच जाती है घग्गर नदी।
कालका के पंचकुला में प्रवेश करती है। कौन कौन से जिलों में बहती है? पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा। सिरसा से ये राजस्थान में निकल जाती है। इसका प्राचीन नाम पूछा जाता है। प्राचीन नाम क्या था? हाकड़ा। त्रिशदत्ती भी इसका प्राचीन नाम था। त्रिशदत्ती। एचएसएससी ने पूछा है एक बार। त्रिशदत्ती भी इसका प्राचीन नाम था। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? कौशल्या, झाझरा। ये दो इसकी सहायक नदियां हैं घग्गर की। कहां से निकल रही है? डाकसा हिमाचल प्रदेश से प्रवेश कहां करती है? कालका पंचकुला में। किस किस जिले में बहती है? पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा में। प्राचीन नाम क्या है? हाकड़ा और त्रिशदत्ती। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? कौशल्या और झाझरा। इसके बाद पढ़ेंगे हम सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का उद्गम सरस्वती नदी का उद्गम सिरमौर। सिरमौर कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। सिरमौर की पहाड़ियों से सरस्वती नदी निकलती है, हिमाचल प्रदेश से। और ये इसके साथ साथ बहती है। घग्गर नदी जो है इसके साथ साथ ये बहती है अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल। इसकी सहायक नदियां हैं सरस्वती की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियां हैं सरस्वती की छोटांग, मारकंडा, टांगरी। छोटांग, मारकंडा, टांगरी। प्राचीन नाम पूछा जाए, प्राचीन नाम त्रिशदत्ती। प्राचीन नाम क्या है इसका? त्रिशदत्ती। घग्गर का भी प्राचीन नाम है त्रिशदत्ती। और एक नदी और है जिसका नाम प्राचीन नाम त्रिशदत्ती है, वो है साहिबी नदी। तो सरस्वती नदी सिरमौर से निकलती है, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल में ये घग्गर नदी में मिल जाती है। सहायक नदियां कौन सी हैं? छोटांग, मारकंडा, टांगरी। प्राचीन नाम क्या है? त्रिशदत्ती। इसके बाद पढ़ेंगे हम मारकंडा। यह हिमाचल प्रदेश से निकलती है ये, इधर कुरुक्षेत्र, अंबाला और ये यहां पर कैथल में जाके इसी नदी में मिल जाती है ये। नेक्स्ट मारकंडा। मारकंडा कहां से निकलती है? उद्गम मारकंडा निकलती है नाहन की पहाड़ियों से। नाहन कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में।
सरस्वती की सहायक नदी है ये। सरस्वती की सहायक नदी है मारकंडा, और ये सरस्वती के साथ साथ ये बहती है। प्राचीन नाम इसका पूछा जाता है, प्राचीन नाम। प्राचीन नाम क्या है इसका? अरुणा। मारकंडा का प्राचीन नाम आपसे पूछा जाता है, तो प्राचीन नाम के क्या है इसका? अरुणा भाई। सहायक नदियां पूछी जाएंगी। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? रणबेगुना, लखटी और टांगरी। ये इसकी सहायक नदियां हैं मारकंडा की। सरस्वती नदी आपको कराई थी, उसमें एक क्वेश्चन और लिख लेना। ऋग्वेद में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो सरस्वती नदी का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट नदी करेंगे हम टांगरी नदी भाई। मारकंडा नदी भी यहां से निकलती है, इसके साथ साथ बहती है ये, और घग्गर में इसके साथ मिल जाती है। सरस्वती, मारकंडा। इसके बाद एक नदी निकलती है, कौन सी? टांगरी नदी। ये आपकी यहां शिवालिक पहाड़ियां हैं। शिवालिक पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, कौन सी? टांगरी नदी। उद्गम शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक की पहाड़ियां से एक नदी निकलती है, कौन सी? टांगरी नदी। और ये किसकी सहायक नदी है? ये टांगरी नदी है आपकी मारकंडा की सहायक नदी है। इसके सहायक नदियां पूछी जाती हैं, बलियाली और आमरी। सहायक नदियां बलियाली, दूसरी है इसकी आमरी। और ये खुद किसकी सहायक नदी है? ये मारकंडा की सहायक नदी है। ये नदियां जो हैं शिवालिक पहाड़ियों से होते हुए बहती हैं। जो नदी आपको मारकंडा कराई है, घग्गर नदी कराई है, सरस्वती नदी कराई है, टांगरी नदी कराई है। इसके बाद करेंगे हम इंदौरी नदी। यहां आपका नूह है। इंदौरी नदी। इंदौरी नदी के बारे में पढ़ेंगे। इंदौरी नदी का उद्गम स्थल पूछा जाएगा। उद्गम स्थल। इंदौरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? अरावली की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ी, या फिर इन्हीं को बोला जाता है मेवात की पहाड़ी। इन्हीं को बोला जाता है कोटला की पहाड़ी। और ये कहां पर हैं? नूह। ये नदी कहां से निकलती है? नूह से।
नू में एक गांव पड़ता है इंदौर। इंदौर से ये नदी निकलती है। तो किसी भी तरीका से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंदौरी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली की पहाड़ियों से, कोटला की पहाड़ियों से, नूह की पहाड़ियों से, या मेवात की पहाड़ियों से, या फिर इंदौर से। ठीक है ना? ये यहां से इंदौरी नदी निकलती है। इसका प्राचीन नाम पूछा जाता है। प्राचीन नाम क्या है इसका? अंशुवती। अंशुवती इसका प्राचीन नाम है। यहां से नदी निकलती है। इसकी सहायक नदी साहिबी। नोट करो, ये स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद करेंगे साहिबी नदी। साहिबी नदी इसका उद्गम मनोहर गढ़ की पहाड़ी। मनोहरगढ़ की पहाड़ी ये कहां पड़ती है? बहरौड, राजस्थान। प्रवेश कहां पर होता है? कोट कासिम, रेवाड़ी। कोट कासिम रेवाड़ी में ये हरियाणा में प्रवेश करती है। इसका प्राचीन नाम पूछा जाता है। प्राचीन नाम क्या है? त्रिशद्वती। इंदौरी नदी में इंदौरी नदी के साथ मिलकर नजफगढ़ से यमुना में निकल जाती है, यमुना में मिल जाती है। ये कौन सी है? साहिबी नदी। इसकी सहायक नदियां पूछ ली जाती हैं तो सोता और बकीनियन। सहायक सोता, बकीनियन, ये दो इसकी सहायक नदियां हैं। साहिबी नदी कहां से निकलती है? राजस्थान से निकलती है। ये इधर राजस्थान है और यहां से ये निकलती है नदी, और यहां पर कोट कासिम रेवाड़ी में कोट कासिम स्थान पर निकल के, और ये इंदौरी नदी में मिलकर नजफगढ़ से कहां पर? यमुना नदी में निकल जाती है। आगे नदी करेंगे कृष्णावती। कृष्णावती जो नदी है ये भी राजस्थान से उद्गम है। इसका उद्गम राजस्थान, बहरौड। हरियाणा में रेवाड़ी में प्रवेश करती है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और झज्जर में बहती है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और झज्जर डिस्ट्रिक्ट में ये बहती है कृष्णावती नदी।
इसके बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है हमें। आगे एक नदी है दोहन नदी। दोहन नदी कहां से निकलती है? दौसी की पहाड़ी। दौसी की पहाड़ी कहां पर है? महेंद्रगढ़ में। दौसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ से ये नदी निकलती है, दोहन नदी। ऐसा माना जाता है कि एक ऋषि हुए थे जिनका नाम था भृगु ऋषि। भृगु ऋषि की पत्नी थी दिव्य पौमिला, उनके नेत्र से ये नदी निकली थी। भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पौमिला, इनके नेत्र से ये नदी निकली थी। दिव्य पौमिला के नेत्र से ये नदी निकली थी, दोहन नदी। और ये महेंद्रगढ़ में बहती है। ये बरसाती नदी है, बरसात में पानी आता है तब ये थोड़ी बहुत बहती है, ठीक है। और साहिबी नदी में ये मिल जाती है। यहाँ पर महेंद्रगढ़ है, यहाँ से ये नदी निकलती है दोहन, और इसी साहिबी नदी में ये मिल जाती है। ये नदियां हैं हरियाणा की जो आपको कराई गई हैं। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आप लोगों की समझ में आया होगा। ये आपका अपना चैनल है दी ग्लोबल एकेडमी। उम्मीद करता हूं आप इनको शेयर करेंगे और बताएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।